तो आज से हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं और सॉल्ट्स किसको बोलते हैं। हम तो जानते हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। कैसे जानते हैं कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, सावर होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा कड़वा टाइप का होता है, बिटर टाइप का होता है। ठीक है, यही जानते थे। अब हमको जानना है उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसको प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके गुण के बारे में जानेंगे हम। और उसके गुण के बारे में जानने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने के लिए क्या करना होगा हमको, उसको बहुत तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करना होगा। और जितना सारा एक्सपेरिमेंट करना होगा वो सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हमने नहीं किया है। इसको साइंटिस्ट लोग क्या किया, पहले देखा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट किया, तब उन लोग को पता चला कि अच्छा, एसिड को अगर बेस के साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसी तरह से वही चीज़ को हमको पढ़ना है। ठीक है, और ये सारा जितना सारा एक्सपेरिमेंट होता है हमको लैब में फिर से कराया जाता है कि नहीं। अगर तुम जैसे कि साइंटिस्ट लोग तो करके लिख दिया है कि ये चीज़ है, वो लोग बहुत अच्छा से किया है, रिपीट कर करके किया है। अब हमको खुद से करके देखना है कि सही है बात सही है कि नहीं। अगर हम उसको रिएक्शन कराएंगे उसके साथ तो देखेंगे कि हाँ, बतिया सही है, जो चीज़ वो लोग लिखा है वही चीज़ यहाँ दिख रहा है, मतलब समझ जाएंगे कि हाँ बात सही है। तो इन लोगों को समझना है। क्यों इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक समझने का ज़रूरत क्या है, क्यों है, इसीलिए है क्योंकि अगर हम पता चल जाएगा कि एसिड से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा हमको पता रहेगा तो हम आराम से बना लेंगे। बेस से हम क्या क्या बना सकते हैं ये भी पता रहेगा तो हम बना लेंगे आराम से। तो एसिड और बेस से हमको इतना पता है कि सॉल्ट और नमक बनता है। ठीक है, तो हम एसिड और बेस का इस्तेमाल करके कभी हमको ज़रूरत पड़ा तो सॉल्ट और नमक बना लेंगे। ठीक है, एसिड की वजह से कुछ दिक्कत होगा, हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम होगा जिसको बेस को मिलाने से सॉल्व हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पता रहेगा। तो एसिड के जब एसिड की वजह से कोई दिक्कत होगा तो बेस मिला के हम सॉल्ट और वाटर बना लेंगे, हम प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि क्या होता है, एसिड का कलर सावर होता है और इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है बेस का। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते जाना है कि छोटा छोटा चीज़ को। फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, कोई भी फूड कड़वा या फिर बिटर बिटर या फिर सावर क्यों होता है, खट्टा फिर कड़वा क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है कि उसमें एसिड या फिर बेस प्रेजेंस रहता है। अगर एसिड प्रेजेंट रहेगा तो वो खट्टा लगेगा, अगर बेस प्रेजेंट रहेगा तो वो कड़वा लगेगा। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले हैं। ठीक है, टेस्ट के आधार पे पढ़े हैं। ठीक है, इफ़ देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ समवन इन योर फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, मतलब कोई भी आपके फैमिली में जिसको एसिडिटी हो गया है कुछ ज़्यादा खाने की वजह से, तो उसको आप कैसे ठीक कीजिएगा। अगर आपको मालूम रहेगा कि एसिड को हम नॉर्मलाइज करने के लिए, एसिड का इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम आराम से उसको ईजिली उसको ख़त्म कर सकते हैं। ईजिली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। इसीलिए हमको पढ़ना ज़रूरी है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, कि एसिड्स का इफ़ेक्ट को कैसे ख़त्म किया जाता है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं कि एसिड को इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए उसमें बेस मिलाया जाता है। तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है या फिर एंड वाटर बनाता है। जो वाटर हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है, और सॉल्ट जो बनेगा वो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, वो एसिडिटी की वजह से क्या होता है, एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, पेट में जलन होने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, उससे आराम से बचा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे 3-4 रेमेडी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको एसिडिटी हो गया, ये पूछ रहा है साइंटिस्ट लोग, ऐसा थोड़ा आपसे क्वेश्चन कर करके मतलब डिजाइन इस तरह से सिलेबस को किया कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप क्या सोचिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि रेमेडी में क्या है, लेमन जूस, विनेगर और क्या है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन का आप इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको एसिडिटी हो जाएगा, तो ये आपको सोचना है। उसके सोचने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लेमन जूस, विनेगर और जो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है, इसमें से कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं पता रहेगा तो कैसे कैसे आप उसका इलाज कीजिएगा। जैसे कि अगर
आपको नहीं पता रहेगा तो एसिडे डाल दीजिएगा तो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा, एसिडिटी और ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड है या बेस है। तो सबसे पहला काम जो होता है हमको पता करना होता है कि कौन सा एसिड है या फिर कौन सा बेस है। अब ये पता करने के लिए भी कुछ कुछ उपाय लगाया था साइंटिस्ट ने, उसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अच्छा इसे करेंगे, अच्छा ई आ रहा है तो पता चलेगा या दिस इज एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे कुछ कुछ सवाल पूछा जा रहा है कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। आप कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे जब भी कोई रेमेडी को चूज करेंगे, उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। हाँ, तो यहीं पे बोल दिया कि देखिए आपने क्या किया है कि आपको पता है कि एसिड और बेस के बारे में आपको नॉलेज है। अगर ये दोनों को मिलाया जाएगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, नलिफाई कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। मतलब एसिड की वजह से जो हमको प्रॉब्लम हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, अब नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हम बेस मिलाएंगे तो एसिड का जो इफेक्ट है हमारे शरीर में जो था वो ख़त्म हो जाएगा। एसिड के इफेक्ट की वजह से ही हमको प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो नहीं रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यही यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे फिर बोल रहा है रिकॉल हाउ वी टेस्ट आवर सावर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। आपको मतलब सोच के देखना है कैसे आपको पता चला कि ये सावर है या फिर बीटर है, विदाउट टेस्टिंग देम। ठीक है, उसको टेस्ट किए बिना, मतलब टेस्ट किए बिना मतलब क्या हुआ, आप चख के देखे नहीं, उसके बिना आपको पता चला, कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब देखिए यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, मतलब उसको बिना चखे हम पता करना है हमको कि एसिड है या बेस है, तो क्या करना होगा, हमको लिटमस पेपर का ज़रूरत पड़ेगा। लिटमस पेपर जो होता है वो क्या करता है, जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है, क्या बनाता है, लाल कर देता है। और जो है वेरेज बेसेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेसेस जो होते हैं, बेस वो बिटर होते हैं, कड़वा होते हैं, वो क्या करते हैं कि रेड लिटमस पेपर जो होता है उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो इसको यहाँ से हम ये कर देते हैं, ठीक, हाईलाइट कर देते हैं। और कहाँ पे था, बेसेस आर बिटर एंड चेंज ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ब्लू में बदल दे रहा है। अब लिटमस क्या है, सवाल ये उठता है कि लिटमस पेपर है क्या आखिर। तो ये यहाँ पे लिखा है कि लिटमस पेपर को हम इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इंडिकेटर किसको बोलते हैं, ये सवाल अब आता है। इंडिकेटर हम देखते हैं कि जैसे घर में भी जब लाइट, मतलब जो बिजली का जो बोर्ड लगता है उसमें भी छोटा छोटा बल्ब रहता है, उसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, अगर हम लाइट को ऑफ करके रखे हैं सारा घर का, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। वो जो छोटा छोटा बल्ब रहेगा वो अगर जल रहा है तो समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह से जो ये लिटमस पेपर है वो भी एक इंडिकेटर के तरह है। कैसे है, उसको हम डाल के देखेंगे एसिड में या फिर बेस में, तो उसका कलर चेंज होगा। तो कलर हम समझ जाएंगे, अगर कलर चेंज हुआ है तो समझ जाएंगे कि एसिड है या बेस है। अगर पानी में डाल के देखिएगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एसिड ना एसिड है ना ही बेस है। जैसे कि लिटमस पेपर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। उसके जगह पे और दूसरा नेचुरल इंडिकेटर क्या हो सकता है, टर्मरिक। यहाँ पे देखिए टर्मरिक इज सच अ इंडिकेटर। टर्मरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर है। आप लोग कभी कभी मतलब ये चीज़ गेस किए होंगे कि खाना खाए हैं, ठीक है, गिर गया है, मतलब मसाला जो खाना खाते समय गलती से अगर कपड़ा में गिर गया है, उसको धोने के बाद उसका कलर चेंज होता है। साबुन से धोते हैं, साबुन क्या होता है, बेसिक होता है, साबुन बेस से बना होता है। और बेस को उसमें जब धो रहे हैं, मतलब उसको मिला रहे हैं, तो क्या होता है, कलर में चेंज दिखता है हमको। ठीक है तो वहाँ पे टर्मरिक जो है वो किस चीज़ का काम किया, वो काम किया इंडिकेटर की तरह काम किया। यहाँ पे है हैव यू नोटिस्ड दैट स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट। देखिए यही एग्जाम्पल हम बोल रहे थे। तो क्या बनता है, रेडिश ब्राउन बनता है व्हेन इन सॉप। सॉप से जब उसको धोते हैं तो रेडिश ब्राउन बनता है, विच इज बेसिक इन नेचर। बेसिक
सोप क्या है, नेचर में बेसिक है, बेस से बना हुआ है। इट इज स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर पानी से फिर से हम उसको धो देते हैं, मतलब साफ कर देते हैं, तो फिर से क्या होता है, फिर से येलो बन जाता है वापस। यू ऑल्सो नो सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन टू टेस्ट द एसिड्स एंड बेस। अब यहाँ पे सवाल और एक उठता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि यू ऑल्सो नो द यूज ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है जिसको हम लोग बनाए होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर को हम खुद से बनाते हैं। एक होता है नेचुरल, जो नेचर में हमको मिलता है, उसको बनाना नहीं पड़ता है, उसको हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टर्मरिक हो गया, या फिर ये क्या हो गया, लिटमस हो गया, ये सब क्या हमको मिल जाता है, डायरेक्ट नेचर से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। टर्मरिक भी नेचर से सीधे प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज है या फिर फिनोफ्थलीन है, इसको हम लोग खुद से बनाए हैं, ठीक है। क्यों बनाए हैं? हम इसको टेस्ट करने के लिए बनाए हैं। एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम बनाए हैं। ये ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि जो लैब में होता है, हम वहाँ पे टर्मरिक नहीं रख सकते हैं। ये रख सकते हैं, क्या बोलते हैं कि इंडिकेटर के रूप में हम नेचुरल इंडिकेटर जैसे लिटमस पेपर को रख सकते हैं। टर्मरिक के जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मिथाइल ऑरेंज और फिर फिनोफ्थलीन के का यूज करेंगे। ज़्यादा मतलब लैब में मैक्सिमम इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको बनाया गया है, अपने सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है कि एसिड बेस का जितना सारा रिएक्शंस है वो सब पढ़ना है। हाउ एसिड बेसेस कैंसल आउट देयर इफेक्ट, मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। देखिए, जैसा कि एवरीडे लाइफ में हम लोग का एसिड और बेस का जितना भी इफेक्ट्स होता है, यूज होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक चैप्टर होने वाला है। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि एसिड बेस के सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड बेस का रिएक्शंस पढ़ लेंगे। रिएक्शंस पढ़ने से हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि रिएक्शन से पता चलेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, एसिड और बेस का बिहेवियर कैसा है, कौन एसिड किसके साथ कैसा बिहेव करता है। बिहेवियर कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी का बिहेवियर हमको जानना है, उसको अलग अलग आदमी के बीच में हमको रखना पड़ेगा। तो देखेंगे कि जो आदमी बहुत गुस्सा करता है उसके साथ वो कैसा बिहेव करता है, जो आदमी बहुत अच्छा से रहता है उसके साथ कैसा बिहेव करता है। उसी तरह से एसिड और बेस का बिहेवियर हमको जानना है, तो अलग अलग चीज़ से हमको उसको क्या कराना पड़ेगा, रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन करा के देखने के बाद हमको पता चलेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है। बहुत इंटरेस्टिंग, इसका एवरीडे लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो पता चलेगा। इससे क्या क्या किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एसिड और बेस, वो भी पता चलेगा। अब लिटमस पेपर का लिटमस सॉल्यूशन है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये एक पर्पल डाई होता है जो कहाँ से मिलता है, लिचेन से मिलता है, ठीक है। एक प्लांट है जो कहाँ से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा से को बिलोंग करता है, विच इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। इसको हम जो लिटमस है उसको हम कॉमनली मतलब इंडिकेटर के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। When litmus paper is neither acidic nor basic, its color is purple. अगर लिटमस पेपर है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक, जब कुछ नहीं होता है तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का रहता है, ठीक है। जब न्यूट्रल रहता है लिटमस पेपर तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या करते हैं हम, इसको हाईलाइट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पर्पल होता है। There are many other natural materials like cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as क्या है, hydrangea, petunia and geranium, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब भी इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एसिड एंड बेस इन द सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। तो ये सब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। तो यहाँ तक ये सारा सब इंडिकेटर्स है, ठीक है, इंडिकेटर्स है। अब देखिए इसको हम क्या बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर कभी कभी बोलते हैं, या फिर कभी इसको कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर बोलते हैं, सिंपली इंडिकेटर बोलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, मतलब इतना सारा अभी पढ़ के देखें, इतना से हमको पता चला, तो साइंटिस्ट लोग क्या सोचा, अच्छा ठीक है इतना बता दिए हैं बच्चा लोग को, अब देखते हैं वो क्वेश्चन दे देते हैं, एकदम सिंपल सा सवाल देते हैं, कैसे लोग बनाता है, मतलब कैसे सोचता है ये लोग। तो यहाँ पे सवाल है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड
विथ 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दिया गया है, ठीक है। सब में क्या किया गया है, एक में डिस्टिल्ड वाटर डाला गया है, एक में एसिड डाला गया है, एक में बेस डाला गया है। और ये बात आपको पता नहीं है कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में एसिड है और कौन सा टेस्ट ट्यूब में बेस है और कौन सा में वाटर है। अब आपको पता करना है कि ये किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किसमें वाटर है। आपको क्या दिया गया है, आपको एक रेड लिटमस पेपर दे दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या पता था कि लिटमस पेपर के बारे में पढ़े हैं, जानते हैं कि लिटमस पेपर का कलर कैसा होना चाहिए तो क्या होगा, कैसा होगा तो बेस होगा, कैसा होगा तो एसिड होगा। वाटर में तो कलर चेंज होता ही नहीं है। तो आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लिटमस पेपर को आपको क्या करना है, इस तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल डाल के चेक करना है। पहला टेस्ट ट्यूब में डाल के देखें तो कलर देखें चेंज हुआ कि नहीं, दूसरा टेस्ट ट्यूब में डालें देखें कलर चेंज हुआ कि नहीं, तीसरा टेस्ट ट्यूब में डालें कलर चेंज हुआ कि नहीं। जिस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो गया तो हम क्या समझेंगे कि रेड लिटमस पेपर जो है वो कैसा बदलेगा, चेंज होगा तो कौन सा कलर में आएगा, ब्लू कलर में आएगा। तो हम क्या पढ़े हैं कि रेड लिटमस पेपर को किस में, ब्लू कलर में कौन चेंज करता है, एसिड जो बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़े थे यहाँ पे क्या होता है, बेसेस आर बिटर एंड चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो पहला सवाल क्या था हमारा, कैसे पता करोगे कि एसिड बेस या सॉल्ट है। तो हम सब में डाल के देखें, अगर वाटर में डालेंगे तो चेंज नहीं होगा, एसिड में भी डालेंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बेसवा में डालेंगे उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। अब ब्लू हो गया तो वो क्या हो गया, लिटमस पेपर बेसिक हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये वाला टेस्ट ट्यूब बेस है, तो टेस्ट ट्यूब को एक साइड हटा देंगे। अब 2 टेस्ट ट्यूब मेरे सामने बचा है, अब उसमें हमको पता नहीं है कि कौन सा एसिड है या फिर कौन सा वाटर है। तो हम क्या करेंगे, फिर से दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो वाटर वाला में डालेंगे तो चेंज कुछ नहीं होगा, जैसे ही एसिड में डालेंगे तो वो कलर फिर से रेड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ जाएंगे कि ये एसिड है, तो बता देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि जो फिर आखिर में जो बच जाएगा वो तो ऑटोमेटिक वाटर का टेस्ट ट्यूब होगा। तो वहाँ से हम ऐसे करके पता करेंगे। तो इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन था अभी तक पढ़े थे उसके हिसाब से हम उसका टेस्ट करेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम समझेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी समझने का मतलब क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी समझने का मतलब ये हुआ कि हम उसके बिहेवियर को जानेंगे, एसिड और बेस के बिहेवियर को, कि केमिकली वो कैसे बिहेव करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है।